नमस्कार दोस्तों, राजीव जिज्ञासा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के पार्ट 3 के विषय में प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके विषय में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए कहता है अमेरिका, ऑप्शन बी कहता है ब्रिटेन, ऑप्शन सी कहता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कहता है आयरलैंड। सभी बच्चों बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। लकी यादव, कृष्णा यादव, अमन यादव, आप सब कहाँ रह जाते हैं, सभी लोग जुड़ने का प्रयास करिए। चलिए इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। कृष्णा यादव, इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। बताने का प्रयास करिए सभी बच्चे। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा अमेरिका। कौन सा लिया गया है, अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का पद। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। ऑस्ट्रेलिया से जो ली गई है प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और आयरलैंड से लिया गया है राजनीति निर्देशक तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 52 से 61 तक। सभी बच्चे बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। अमन, सागर, मोहित, रवि, कहाँ है सभी लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। अगर वर्दी लेनी है तो इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। लकी, कृष्णा, प्रकाश, आयुष, कहाँ है भैया, सभी लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 52 से 61 तक। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया है। ऑप्शन बी 5 से 11 तक इसमें दिया गया है नागरिकता, इसके विषय में दिया गया है नागरिकता के विषय में। ऑप्शन डी में अनुच्छेद 52 से 61 तक इसके विषय में दिया गया है राष्ट्रपति के विषय में दिया गया है। भाग 5 में, एक भाग 1 में दिया गया है, एक भाग 2 में दिया गया है, एक भाग 3 में दिया गया है, एक भाग 5 में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। ऑप्शन ए कहता है 5 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 6 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 4 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है यह सभी। बताने का प्रयास करिए आप लोग इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा बताता है। लकी बताते हैं, कृष्णा बताते हैं, कमन बताते हैं, कौन सा बच्चा बताता है इसका आंसर। बताने का प्रयास करिए इसका आंसर सही कौन सा होगा। तो भैया आपको बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 6 वर्ष। 5 वर्ष जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति, पीएम यानी प्रधानमंत्री, सीएम यानी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है। ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कहता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी कहता है राज्यपाल, डी कहता है राष्ट्रपति। तो सभी बच्चे बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही हो गया। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी। कौन सा सही होगा, डी। उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है उपराष्ट्रपति, डी कहता है राज्यपाल। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन सा बच्चा बताता है।
देखते हैं, अमन भैया बताते हैं, सागर भैया बताते हैं कि लकी, कृष्णा, कायुष, प्रकाश, वर्षा, वीटी, अंजलि कौन बताते हैं। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कैसी नागरिकता है। ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी यह सभी। तो चलिए इसका आंसर अमन भैया बताएंगे क्योंकि ऑफलाइन क्लास में इसकी बात हो चुकी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले अमन बताते हैं तो इसका आंसर कौन सा सही होगा अमन भैया। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, एकल नागरिकता जो है कहां पर है, भारत में। भारत में जो है एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहां है, अमेरिका में। अमेरिका, देखिए भारत में जो है एकल नागरिकता है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। हम भारत के ही नागरिक हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम राज्य के नागरिक हैं। केवल भारत में यही कहा जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है। राज्य की जो होती है अलग नागरिकता होती है और देश की जो होती है अलग नागरिकता होती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए, राज्यसभा का पेदन सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है राज्यपाल। तो सभी बच्चे बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। बताएंगे तभी तो आपको वर्दी मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। वर्दी के लिए आप रात को पढ़िए, दिन को पढ़िए, दिन रात को एक कर दीजिए। जब मेहनत करेंगे तभी आपकी सफलता मिलेगी। जल्द से जल्द सभी बच्चे बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। नाच गाना और रील देखने से ना जिंदगी नहीं बीतने वाली है। शिक्षा के साथ जुड़िए, पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, तब जाके कहीं सफलता मिलेगी। सफलता के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। चाहे आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, अगर एजुकेशन क्षेत्र में है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है राज्यपाल। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पेदन सभापति होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। और प्रधानमंत्री को शपथ की अगर हम बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, यानी कि अनुच्छेद किसमें है, 52 से 61 तक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है। राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए कहता है 250, ऑप्शन सी कहता है 403, ऑप्शन सी कहता है 552, ऑप्शन डी कहता है 245। तो इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर बताएंगे कृष्णा। इसका आंसर कितना होता है, सभी बच्चे बताने का प्रयास करिए। कृष्णा बताते हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 250 यानी 250 जो है राज्यसभा की अधिकतम सीटें। वर्तमान में अगर इसकी हम बात करते हैं, कम से कम अगर वर्तमान में हम बात करते हैं कितने सदस्य होते हैं, तो 245। कितने होते हैं, 245। 403 जो है हमारा दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या है। ये 552 जो है हमारा, ये अधिकतम किसका है, लोकसभा। अधिकतम जो है लोकसभा की सदस्यों की संख्या है। ये जो है 245, तो राज्यसभा के वर्तमान की बात करता है। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, 245। अगर अधिकतम की बात करता है 250। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है।
तो ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी जनता द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। रील देखने से अमन भैया लाइफ नहीं बीतने वाली है। अगर रील ही देखना है ना तो पढ़ाई कर लीजिए आप, तब जाके आपकी जो लाइफ है वो बनेगी। इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो आपका अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष का चुनाव जैसे सीएम, पीएम, इन लोगों का जो चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, इनका जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता द्वारा जो चुने जाते हैं, जो लोग किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? ए है प्रत्यक्ष, बी है जनता द्वारा, सी है ए और बी, डी है अप्रत्यक्ष। तो बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा सी, ए और बी। देखिए जनता द्वारा, प्रत्यक्ष, इसका मतलब एक ही होता है पीएम, सीएम, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, ये सब जो चुनाव होता है किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए ए और बी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो आपको बता दें आपका ऑप्शन सी, अमेरिका से जो है लिखित संविधान का प्रारंभ किया गया था। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। क्या है? अलिखित संविधान है। भारत का जो है लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है कहाँ का है? भारत का है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, संविधान वर्तमान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 17 भाग, ऑप्शन बी 24 भाग, ऑप्शन सी 22 भाग, ऑप्शन डी 25 भाग। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। लकी, कृष्णा, अमन, सागर कौन बताते हैं? तो इसका आंसर आपका बता दें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये जो है वर्तमान में आपके संविधान में 22 भाग है। अगर हम पहले की बात करते हैं, पहले जो था हमारा 17 भाग था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 क्या लाजवाब क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, बी 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, सी 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, डी 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो सभी बच्चों बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो भैया इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर सही है। मूल भारतीय संविधान में जो थे 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब अगर अनुसूचियों की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है अनुसूचियां जो है हमारी कितनी हैं? 12। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 140 भारतीय संविधान में शामिल हैं। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां। 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियां। डी 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां। तो सभी बच्चों बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कहता है, इसको देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है नगर पालिका से, ऑप्शन बी कहता है केंद्र राज संबंध से, सी कहता है पंचायती राज से, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, नगर पालिका से। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लोग बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों।